नमस्कार दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं अपने छत पे हूँ और मैं आपको आज गीता पाठ करके सुनाने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान की बात उन्हें समझा रहे हैं। दिव्य ज्ञान वही ज्ञान जिससे कि पूरा प्रकृति चलता है, पूरा सूर्य भगवान चलता है, पूरा सौरमंडल चलता है। यही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाह रहे हैं। तो अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, पेज नंबर है 192। इसमें बताया गया है कि एव बहु विद्या यगा पितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानि विधि तांसा वार्णमा ज्ञातश्वा भीमो क्षसे। इसका मतलब क्या हुआ कि हे, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्मक बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। श्रेया न द्रव्या माँ यज्ञ ज्ञान परंतप सर्म कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। इसका मतलब हुआ, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, पार्थ मतलब होता है अर्जुन, अंतोदगत्वा सारे कर्मयोगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो दिव्य ज्ञान क्या है, इन्हीं के बारे में बता रहे हैं बार बार कि द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ तुम्हारे पास होना चाहिए। समस्त यज्ञों का एक ही प्रयोजन है कि जीव का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है। मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए कि कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान की अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। तो ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। जो कृष्ण भावना में डूबे रहते हैं वहाँ पे ये ज्ञान यज्ञ का अंत होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। ये भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को बता रहे हैं। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, तद्दधि प्राणिपातेने परिपर्शने सेवाया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी अस्ततः दर्शनी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनती करो, होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है आपको ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। और ज्ञान क्या कौन थे? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं स्वामी विवेकानंद। जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्हें दिव्य ज्ञान का प्राप्ति हुआ और वो महान स्वामी विवेकानंद बन गए। उसी तरह से गौतम बुद्ध, उसी तरह से जब यज्ञ ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने यज्ञ ज्ञान, दिव्य ज्ञान और कठोर तपस्या ज्ञान किया तो उन्हें भगवान का शरण मिला, भगवान उन्हें शक्ति दी और वो महान गौतम बुद्ध बन गए। तो तपस्या करना पड़ता है उसके लिए और उसके लिए लगना पड़ता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उसके लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। गुरु आपको ज्ञान देंगे, गुरु आपको समझाएंगे। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणी गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई परमाणु गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति
अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान करते हैं। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता। आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भगवत का कथन है, धर्म तु साक्षात भगव परनितम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से यही पद नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे परमाणु गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य की वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। परमाणु गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यह शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनय पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि गुरु जो है आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वही ज्ञान को जान रहा है, दिव्य ज्ञान को जान रहा है। इसीलिए उन्हें के पास आपको जाना होगा और गुरु के प्रति आपको दयालु भाव, अहंकार रहित भाव रखना होगा। अब अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलेंगे ये कल समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।